जय हिंद। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर आप सभी को बता दें, केंद्र सरकार ने वॉकी टॉकी समेत अवैध रेडियो उपकरणों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो वॉकी टॉकी की ऑनलाइन बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश जारी हो गए हैं। अवैध रेडियो उपकरणों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गई है, यानी रोक लगा दी गई है। इस दौरान 16,000 से ज्यादा लिस्टिंग्स की जांच होगी और ऑनलाइन साइट्स की भी जांच की जाएगी। गैर मान्यता प्राप्त उपकरणों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए। केंद्र सरकार ने वॉकी टॉकी समेत अवैध रेडियो उपकरणों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिना लाइसेंस और तकनीकी अनुमोदन वाले रेडियो उपकरणों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने गृह मंत्रालय और डीओटी के साथ विचार विमर्श करने के बाद दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार की तरफ से 16,970 लिस्टिंग्स की जांच की जाएगी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नोटिस भी जारी किया गया है। गैर मान्यता प्राप्त उपकरणों की लिस्टिंग पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। तो केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, निर्देश इस संबंध में जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने वॉकी टॉकी की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। बिना लाइसेंस और तकनीकी अनुमोदन वाले रेडियो उपकरणों की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने गृह मंत्रालय और डीओटी के साथ विचार विमर्श करने के बाद दिशा निर्देश जारी किए हैं। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी ई कॉमर्स साइट को साफ तौर पर कहा है कि वॉकी टॉकी समेत जो अवैध रेडियो उपकरण है उनकी बिक्री पर रोक लगाई जाए। आखिर क्या वजह इस अचानक से इस निर्देश के पीछे? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये खबरें थी कि शायद इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में हो सकता है। इसलिए केंद्र सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और कॉमर्स डिपार्टमेंट के सुझाव के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पर रोक लगाया है और तकरीबन 16,000 से 700 ज्यादा उपकरणों की जांच की गई ये तमाम मंत्रालयों ने की। उसके बाद तय किया गया कि इन उपकरणों की जो बिक्री ऑनलाइन बिक्री है उसको रोक दिया जाए। लेकिन जो वैध पासपोर्ट, जिनके पास वैध उत्पाद सर्टिफिकेट होगा, यानी जो वैध रूप से इन उपकरणों को बना रहे होंगे, जिनके पास जो लेने वाला और देने वाला, मतलब बेचने वाला और जो खरीदार है उसका रिकॉर्ड होगा, तो उनको ये बेच सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स, चूंकि पोर्टल के माध्यम से किसी को भी बेचा नहीं जा सकेगा, उसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया। लगभग 16,700 उपकरण इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से जिस पर कि इस तरह के प्रतिबंध लगाया गया, जो ई कॉमर्स के जरिए मतलब आपको बेचे नहीं जा सके। यानी कोई भी वेबसाइट, फ्लिपकार्ट हो या कोई इस तरह का वेबसाइट है, वो इस तरह के उपकरणों को आपको नहीं बेच पाएंगे, ऑनलाइन नहीं बेच पाएंगे। चूंकि सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है और ये जरूरी भी इसलिए भी था कि इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए हो सकता है। रिमोट कंट्रोल के जरिए कई विस्फोटक में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और चूंकि वॉकी टॉकी का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में किया जा सकता है। इसलिए इस तरह के केंद्र सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया और कहा है कि तब जब तक कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता या जो खरीदने वाले लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जिनको बेचा जा रहा है, जो बेच रहे हैं, सबका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, तभी ये इसकी खरीदारी हो पाएगा। अन्यथा ई कॉमर्स के जरिए बिना कोई कागजात के इसका खरीद फरोख्त नहीं किया जा सकेगा। जी बिल्कुल, यानी वॉकी टॉकी या जो अन्य रेडियो उपकरण हैं उनकी ऑनलाइन बिक्री पर फिलहाल रोक लगाने संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कमलेश, क्योंकि अभी सिर्फ दिशा निर्देश जारी हुए हैं, क्या माना जाए एक्शन में कब से ये चीज आ पाएगी? जो कि दिशा निर्देश के साथ ही अगर कोई आदमी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त होता है या कोई ई कॉमर्स पोर्टल अगर इसके बावजूद अगर इस तरह की बिक्री करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ई कॉमर्स जो संस्थान है, जो मार्केटिंग पोर्टल है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जो खरीदे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और ये निर्देश जो कि एमएसए ने जारी कर दिया है, तो इस पर कड़ी निगरानी पुलिस भी रख पाएगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी रख पाएगी और तमाम एजेंसियां हैं वो रख पाएगी। ऐसी स्थिति में आप निश्चित रूप से जो पोर्टल है वो भी नहीं बेच पाएगा और जो खरीदार है वो भी खरीदने से परहेज करेंगे। इस दिशा निर्देश के बाद कम से कम ये तो निश्चित हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कमलेश, केंद्र सरकार ने यहां पर बड़ा फैसला लेते हुए वॉकी टॉकी समेत जो अन्य रेडियो उपकरण है उनकी ऑनलाइन बिक्री पर फिलहाल रोक संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिया। कब से एक्शन में आता है वो देखना जरूरी होगा। कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब से बड़ी